नंबी नारायणन एक इसरो साइंटिस्ट थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी दिमाग लगाई थी, लेकिन नंबी नारायणन को स्पाई केस में फंसा दिया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया को रुकने के लिए थोड़े मुल्क ने ये काम किया। असली में क्या हुआ ये वीडियो में पता कर लेंगे। दुनिया के सब इन्फो में फिर एक बार खुशामदीद। नंबी नारायणन का पूरा नाम शंकरलिंगम नंबी नारायणन 1941 दिसंबर 12 को केरला के तिरुवनंतपुर के गांव में जन्म हुआ है। नंबी नारायणन की स्कूल की पढ़ाई डीवीडी हायर स्कूल में सी थी और कॉलेज 1965 में त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियर पट्टा ली। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक शुगर फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करते थे। 1966 में विक्रम साराभाई के मुलाकात के बाद नंबी नारायणन इसरो में ज्वाइन हुए हैं। इसरो में रॉकेट के पेलोड इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। विक्रम साराभाई ने इसरो में जॉब करने वाले हायर एजुकेटेड होना बोल के सोचते थे। नंबी नारायणन ने उनके एमटेक भी तिरुवनंतपुर के कॉलेज से कंप्लीट की। विक्रम साराभाई के मदद से नंबी नारायणन को नासा में फॉलोशिप मिला था। नासा में नंबी नारायणन केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर चुके, वो भी 10 महीने में। नासा में ये एक रिकॉर्ड था। नंबी नारायण के दिमाग के टैलेंट को देखकर नासा ने जॉब ऑफर की थी, लेकिन नंबी नारायणन ने देश की अच्छाई के लिए नासा की ऑफर को इनकार किया। 1970 में नंबी नारायणन इसरो में फ्यूल रॉकेट टेक्निक को शुरू की। भविष्य में नए नए टेक्निक्स को भी क्रिएट कर कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सोचते थे नंबी नारायणन। पहली बार लिक्विड प्रोफाइल मोटर को रेडी करने के लिए प्रपोजल लाए थे। इसरो को रॉकेट्स को जब स्पेस में छोड़ने के लिए सॉलिड मोटर्स यूज़ करते थे। सॉलिड मोटर्स डिपार्टमेंट को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डायरेक्टर बने थे। असली में नंबी सर ने एक विजनरी साइंटिस्ट थे। देश के भलाई के लिए 20 to 30 ईयर्स फॉरवर्ड सोचते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने 70 के दौरानी में प्रेडिक्ट किया था स्पेस प्रोग्राम में सिविलाइजेशन को सक्सेस करना है, उनके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी भी असली भारत की होना चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट करने में उनकी माहिरत शुरू कर दी। नंबी नारायण की इंटरेस्ट देखकर इंडिया गवर्नमेंट ने नंबी सर को क्रायोजेनिक टीम के डायरेक्टर बना दी। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है, कैसा वर्क होता है, आपको ये डाउट आया होगा। अभी मैं क्लैरिफाई करूँगा। पहले सैटेलाइट को ऊपर उड़ाने के लिए सॉलिड मोटर्स को यूज़ करते थे। हमारी बचपन में हमें दिवाली ईद को छोटे छोटे रॉकेटों ऊपर उड़ाते थे। वो कैसा उड़ते थे, आपको एक डाउट आया होगा। वो दिवाली के रॉकेटों में बारूद भरा होगा, जैसा सॉलिड मोटर्स में भी बारूद होगा। रॉकेट के इंजन स्टार्ट होने के बाद उनमें से गैस निकलकर रॉकेट ऊपर उड़ती थी। नेक्स्ट लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन। इनमें बारूद के बदले लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को यूज़ करते। इन दोनों की वजह से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कम खर्चों से ज़्यादा पेलोड को स्पेस में भेज सकते। नंबी सर की टीम लास्ट स्टेज में इंजन को वर्क करने में कोशिश कर रहे हैं। ये मालूमात रशिया और नासा के पास पहुंची। पहले से इन दो कंट्रीज़ के पास क्रायोजेनिक इंजन थे। इनके साथ में भी भारत आकर खड़ी तो उनके स्पेस रिक्वायरमेंट के सामने ज़्यादा कमाई होगी, उसलिए उन देशों को हैरानी होगी। ये बात 1994 अक्टूबर की थी। नंबी सर ने हर एक दिन के जैसा ऑफिस को जाने के लिए रेडी होते थे। तभी उनके घर के पास एक पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। 3 पुलिस वाले ने घर के अंदर जाकर नंबी सर से कहने लगे, हमारे बड़े सर ने आपसे मुलाकात के लिए आपको स्टेशन में दावत दी थी, इसलिए हम आए। ये बात सुनकर नंबी सर, अच्छा चलो जाकर मिलेंगे। पुलिस स्टेशन को पहुंचने के बाद नंबी सर को वेट करना पड़ा। वेट करते करते रात हो गई, लेकिन पुलिस वालों ने नंबी सर को घर को नहीं भेजे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुलिस वाले ने नंबी सर के पास आकर, आपको अरेस्ट किया गया है, चलो कोर्ट को जाना होगा।
ये बात सुनकर नंबी सर शॉक हुए। मुझे अरेस्ट करे? किस वजह से मुझे अरेस्ट करे बता सकते हैं? पुलिस वाले ने जवाब नहीं दी। कोर्ट के अंदर जाने के बाद जज ने नंबी सर से पूछते हैं, नंबी नारायणन, आपके अपराध को कबूल करते हो? नंबी सर ने जवाब दी थी, कैसी अपराध? पुलिस वालों ने किसी कारण से अरेस्ट की है, अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ। ये बात ने जर्जी ने सुनकर, इसरो के वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने पाकिस्तान को भेज दी। जर्जी की ये बातों सुनकर नंबी सर ने हैरान हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये बात सही नहीं, मैंने ये बात को कबूल नहीं कर सकता, इसमें फंसा दिया गया है। ये बात सुन के जज ने नंबी नारायणन को 11 डेज रिमांड को भेज दी। थोड़े ही घंटों में न्यूज़ चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ करके नंबी सर के न्यूज़ को जासूसी के दौरान में पब्लिश की थी। भारत में होकर जासूसी कर रहा है, गद्दार गद्दार बोल के पेपर में छापने लगे। टीवी में आने वाले न्यूज़ देखकर नंबी सर के फैमिली परेशान हो रही है। ये क्या हुआ? एक सिंसियर साइंटिस्ट को ऐसा फंसा दिया है। थोड़ी दिनों के पहले मालदीव्स के 2 लड़कियों को पुलिस वाले ने अरेस्ट की थी। उनमें से एक मरियम रशीदा और फाजिया हसन। मरियम रशीदा के पास इसरो के रॉकेट इंजन के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। पुलिस वाले ने मरियम के साथ पूछने लगे, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचे आपके पास? आपके पाकिस्तानी के लीडर कौन है? मरियम के स्टेटमेंट के मुताबिक रशियन स्पेस एजेंट के चंद्रशेखरन एंड शशि कुमार को भी गिरफ्तार की गया। IBDIG CB मैथ्यूस ने बोलने लगे, होटल मद्रास इंटरनेशनल में ये 5 लोगों मुलाकात की थी। 1994 जनवरी 24 से 26 डेट तक ISI एजेंट जुहैरा के साथ मिलकर ये गद्दारी का काम किया है। होटल के रजिस्टर के पास ऐसा नाम भी था, RS श्रीवास्तव। ये नाम आने के बाद श्रीवास्तव ने उनकी जॉब को रिज़ाइन की। नंबी सर की 11 डेज जुडिशियल कस्टडी 1 महीने तक पहुंच गई। पुलिस वालों ने नंबी सर के पास उनका पावर बता दी, लेकिन नंबी सर में कुछ भी कबूल नहीं करे। इंट्रागेशन के नाम से पुलिस वालों ने नंबी सर को घंटों तक पीटा करते थे। हर रात को हाथों को हाथ घड़ी बिस्तर पर लगाई जाती थी। IB और केरला के पुलिस ने पूछताछ के दौरान में नंबी सर को लगातार 30 घंटों तक खड़े रहकर सवालों को जवाब देना मजबूर किया जाता था। पुलिस वाले ने एक और इसरो के साइंटिस्ट के नाम फंसाने का झूठा आरोप करते थे, लेकिन नंबी सर ने उनके खेल रचाने का नाकाम कर दिए। मेरे देश के लिए मैं आपके जैसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। नंबी सर ने पुलिस के टॉर्चर को नहीं सह सके, बेहोश हो गए। पुलिस वाले ने नंबी सर को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं की। नंबी सर के साथ कई बार लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी की थी। हर एक बार नंबी सर करेक्ट बात बोल के उनकी सच्चाई साबित कर ली। कोर्ट के सामने आते वक्त लोगों ने नंबी सर को देखकर जासूस जासूस गद्दार गद्दार बोल के पुकारने लगे। नंबी सर के गिरफ्तार के बाद कोर्ट ने ये केस को CBI को हैंडओवर कर दी। CBI ने इस केस को जल्दी साबित कर दी। नंबी सर ने कुछ भी नहीं किया, उन निर्दोष थे। ये बात सुनकर उनकी फैमिली खुश हो गई। इसरो ने इस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पर काम किया। G7 कंट्रीज़ के प्रतिबंधों को दरकिनार पर करते हुए जो टेक्नोलॉजी को कम से कम देशों के तक लगाना चाहते थे, इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन के वर्क को पारदर्शी बनाया ताकि शक्तिशाली का समूह क्रोध का सामना न करना पड़ा। और एक बात आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। APJ अब्दुल कलाम के साइंटिस्ट के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट करने में US ने कैसा रुकाने का सामना की थी, ये भी आप सभी को मालूम है। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन के डिज़ाइन को सारी देश के सामने रख दी। फिर देश की गद्दारी करने का मौका कैसा पुलिस वाले ने निकाले, समझ में नहीं आया। CBI ने होटल के रजिस्टर में
अलग अलग डेटों में नाम देखकर हैरान हो गए। सीबीआई ने नंबीसार के घर पर छापा मारा। जब उनको पता चला, उनकी घर और घर के अंदर के इंटीरियर सामान देखकर हैरान हुए। इतने बड़े साइंटिस्ट इतनी छोटी घर में कैसा बसा करते थे। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। नंबीसार को सीबीआई वालों ने माफ़ी मांगकर रिलीज़ कर दी। पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज के वजह से नंबीसार को फंसाया दिया। इस वजह से देश की प्रगति स्पेस टेक्नोलॉजी में 15 साल पीछे चल गई। इस वजह से देश को कितना नुकसान हुआ। नंबी नारायण की सच्चाई मालूम होने के बाद 2019 में मोदी सरकार ने नंबीसार को पद्म भूषण अवार्ड से सत्कार किया है। आपको नंबीसार की स्टोरी मूवी के रूप में देखना चाहेंगे? रॉकेटरी के नाम से एक मूवी बनी हुई। सब मूवी देखकर नंबीसार की बायोग्राफी पता कर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियो करने की मदद कर सकते हैं।